everyone, welcome to a new video of Python Dream Pro। अभी तक मैं कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे और वैसे भी मेरे लैपटॉप से वीडियोस अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो मैंने आज सोचा कि फ़ोन से ही वीडियो शूट किया जाए। तो पिछले वीडियो में मैंने डेटा टाइप्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें कि हमने देखा कि किसी भी डेटा जो होता है उसका कोई ना कोई एक टाइप ज़रूर होता है और उसी टाइप को हम बोलते हैं डेटा टाइप। और हमने एक फंक्शन के बारे में भी देखा था, जिस फंक्शन की मदद से हम कोई भी डेटा टाइप निकाल सकते हैं, जिस फंक्शन का नाम है टाइप। और इस फंक्शन की मदद से हम कोई भी डेटा टाइप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a इक्वल टू पाइथन, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे टाइप, और उस टाइप के जो ब्रैकेट होते हैं उसमें हम लिख देंगे उस वेरिएबल का नाम, जैसे कि यहाँ पे a है। तो जब हम आउटपुट निकालेंगे तब आएगा ऐसे क्लास स्ट्रिंग, मतलब जो डेटा टाइप है वो होगी स्ट्रिंग। हमने पिछले वीडियो में पाइथन के डेटा टाइप्स के कुछ क्लासिफिकेशंस भी देखे थे, जिनमें कुछ सब क्लासिफिकेशंस भी थे, जिनके एक चार्ट बना के मैंने आपको दिखाया था। तो आज जो है इस वीडियो में हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं, इसको हम स्टडी करेंगे, जो कि है स्ट्रिंग। उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट टाइप। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग के बारे में हमें इतना तो पता चल ही गया है कि स्ट्रिंग जो है ये एक डेटा टाइप है पाइथन की। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग अलाउ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, मतलब स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को ही अलाउ करते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, मतलब ये इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या उसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। दोनों एक ही बात हुई। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत है सिर्फ सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स की। मतलब हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर लिखती हूँ एप्पल, तो लो ये बन गया एक स्ट्रिंग। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। ऐसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू आप लेते हो एप्पल सिंगल कोट्स के अंदर, वरना ये स्ट्रिंग नहीं बनेगी। आप लेते हो a इक्वल्स टू एप्पल, तो क्या होगा जब आप इसको प्रिंट करोगे ऐसे। हाँ, तो फिर से करते हैं, पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा था। तो पहले हम लिखेंगे ऐसे a इक्वल टू एप्पल, सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है, वरना ये स्ट्रिंग नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसका टाइप प्रिंट करना है, तो हम टाइप फंक्शन की मदद लेंगे। हम लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर टाइप लिखेंगे, एंड टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर ये जो वेरिएबल का नेम है a ये लिख देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब ऐसे आएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम शॉर्ट में लिखते हैं str, और आउटपुट में भी ऐसा ही आता है। तो सिंपली हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग। अब अगर आप इस बात को गौर करोगे तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर अगर आप जो कुछ भी लिखोगे तो वो बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग। अब जो कुछ भी लिखने से क्या मतलब है, क्या हम अगर एक नंबर को लिखेंगे फॉर एग्जांपल 40, वो भी बन जाएगा स्ट्रिंग। तो यस, ये जो नंबर है इसको जब हम लिखेंगे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर तो ये भी बन जाएगा एक स्ट्रिंग। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर्स जो होते हैं उनके लिए न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये सब डेटा टाइप्स नंबर्स के लिए होते हैं। लेकिन आप तरीका ही देखो ना स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करने से स्ट्रिंग बन जाता है। तो सिंपली अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर 40 को या कोई भी नंबर को लिख दोगे तो वो भी तो स्ट्रिंग ही बन जाएगा ना। अब अगर आपको इस 40 को स्ट्रिंग नहीं इंटीजर बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली 40 ऐसे ही लिख दोगे, तो ये इंटीजर बन जाएगा ऐसे a इक्वल टू 40। ये जब आप इसको टाइप से प्रिंट करोगे इसका टाइप, तब ये बन जाएगा इंटीजर int।
लेकिन जब आप इस 40 को सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर डालते हो तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग। तो सिंपली ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसीलिए है क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को ही अलाउ नहीं करता है, ये कोई भी कैरेक्टर को अलाउ कर सकता है। जैसे कि आप अगर @ को लिख दोगे सिंगल कोट के अंदर तो ये भी बन जाएगा एक स्ट्रिंग। तो ऐसे जब आप सिंगल या डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो ये सब बन जाएगा एक स्ट्रिंग। लेकिन तो फिर अगर ये लाइन इनकरेक्ट ही है तो इसको लिखने का मतलब क्या है? इसको लिखने का मतलब इसीलिए है क्योंकि पाइथन जो है उसमें कोई टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप ऐसे सेपरेटली नहीं होता है, लेकिन हम स्ट्रिंग को टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप ही कंसिडर करते हैं। मतलब इसको ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा, स्ट्रिंग अलाउ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को ही अलाउ करता है, ये कोई भी कैरेक्टर को अलाउ कर सकता है। लेकिन आपको कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपको सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर लिखना है स्ट्रिंग। सॉरी, आपको सिंगल या डबल कोट्स के अंदर कोई भी डेटा लिखना है तो वो बन जाएगा एक स्ट्रिंग। अब आता है नेक्स्ट क्या है? टू डिक्लेयर स्ट्रिंग वी यूज सिंगल और डबल कोट्स, ये हमने अभी भी देखा है। टू डिक्लेयर ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग वी यूज ट्रिपल कोट्स। अब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, बहुत सारे लाइन्स का पैराग्राफ है, या फिर आप कोई ऐसे लिख रहे हो कंप्यूटर में और उसको आपको प्रिंट करना है, लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं बन रहा। उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंगल या डबल कोट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली ट्रिपल कोट्स लगाना है। ऐसे 3 कोट्स जो होता है वो लगा देना है। तो जब आप ट्रिपल कोट्स की मदद से कोई भी बहुत सारे लाइन वाले वर्ड्स या सेंटेंसेस को लिखोगे तो वो बन जाएगा एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग। यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, जैसे पाइथन इज़ ईजी, इसको हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो ये बन जाएगा एक स्ट्रिंग। जब हम प्रिंट करेंगे ए को तब ये आएगा, मतलब ए को ही प्रिंट कर रहा है तो ए का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने अभी भी बताया मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 लाइन्स का स्ट्रिंग है। तो पाइथन इज़ ईजी टू लर्न, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सिंपली बहुत सारे लाइन्स यूज़ करते हैं ये, तो ये बन गया एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग। लेकिन इसको अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिखते तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं बनता, ये कुछ भी नहीं बनता, आपको एक एरर दिखाया जाता। लेकिन आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया गया है इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए। जब आप ट्रिपल कोट्स की मदद से इनको लिखोगे तब आउटपुट में स्ट्रिंग ही आएगा। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाते समय आपको ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है? जैसे कि अगर आप यहाँ पे आप देखो, आपने क्या लिखा, A = फिर आपने ट्रिपल कोट्स देने के बाद ट्रिपल कोट्स के अंदर आपने ये वाला स्टेटमेंट लिखा, मल्टी लाइन का एक स्टेटमेंट लिखा ए के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर। लेकिन अगर आप इसको ए के अंदर ना लिखो, ऐसे ही लिख दो तो ये स्ट्रिंग नहीं बनेगा, ये बनेगा एक कमेंट। अब ये कमेंट क्या है? कमेंट वाली एक वीडियो मैंने बनाया था। कमेंट क्या होता है? समथिंग विथ ट्रिपल कोट्स नॉट इनसाइड अ वेरिएबल फॉर्म से कमेंट। कमेंट सिंपली यूज़र कन्वीनियंस के लिए होता है। मतलब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्रोग्रामिंग किस बारे में है, तो आप सिंपली कमेंट्स का यूज़ करते हो। कमेंट्स पाइथन में लिया नहीं जाता, वो सिर्फ यूज़र कन्वीनियंस के लिए होता है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट वाली वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट्स आर अलाउड। स्ट्रिंग में डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं A = एप्पल। A = एप्पल हम ले रहे हैं, ये स्ट्रिंग है, हम सबको पता है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ A, तब इसका आउटपुट आने वाला है स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे आप नज़र अगर करोगे अच्छे से
तो आपको दिखेगा कि ये जो है यहाँ पे डबल पी है, मतलब यहाँ पे एक पी नहीं डबल पी है। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करोगे, इसका टाइप प्रिंट करोगे तो ये स्ट्रिंग ही आएगा। लेकिन जब आप इस वर्ड को प्रिंट करोगे, प्रिंट ए, तो इसमें एप्पल ही प्रिंट होगा, आउटपुट में एप्पल प्रिंट होगा। आउटपुट में एप्पल में एक पी गायब नहीं हो जाएगा, दोनों का दोनों पी वही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग जो है वो डुप्लीकेट्स को अलाउ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हो पाइथन, फिर से नेक्स्ट लाइन पे लिखते हो पाइथन। इस पेन को क्या हो गया? हाँ, तो आपने लिखा पाइथन, फिर से नेक्स्ट लाइन में लिखा पाइथन, और आपने इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया ए, और इसको ट्रिपल कोट्स में असाइन कर दिया, तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग। सिंपली ये स्ट्रिंग ही बनेगा। लेकिन जब हम इस ए को प्रिंट करेंगे तब यहाँ पे एक पाइथन प्रिंट नहीं होगा, दोनों का दोनों पाइथन जो हमने लिखा है वो प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग में डुप्लीकेट्स अलाउड है। ऐसे बहुत सारे और भी डेटा टाइप्स हैं जिनमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, दोनों डुप्लीकेट्स होते हैं तो एक को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रिंग में आप एक ही लाइन को 100 बार लिखोगे तो भी वो प्रिंट कर देगा, 100 बार प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग में आप जितना भी डुप्लीकेट करते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डुप्लीकेट्स अलाउड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंडेक्सिंग इज एप्लीकेबल। अब ये इंडेक्सिंग क्या है? अब हमें इंडेक्सिंग के बारे में पहले जान लेना चाहिए। तो इंडेक्सिंग को जानने से पहले हम जान लेते हैं इंडेक्सेस के बारे में कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। तो देखो, हम सबका कोई ना कोई लोकेशन ज़रूर होता है, हम सबका कोई ना कोई डेफिनेट लोकेशन ज़रूर होता है। उसी तरह पाइथन में हर एक लेटर्स, हर एक वर्ड्स, जैसे कि आप लिख रहे हो एप्पल कंसिडर कर लो, तो ये जो एप्पल है इसमें हर एक लेटर का कोई ना कोई लोकेशन ज़रूर होता है। जैसे कि हम इतने सारे लोग हैं तो हमारा भी कोई डेफिनेट लोकेशन ज़रूर होता है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से निकाला जाता है हमारा लोकेशन। उसी तरह पाइथन में भी हर एक लेटर, हर एक नंबर, या आप कह सकते हो कि हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई लोकेशन ज़रूर होता है, और उसी लोकेशन को हम बोलते हैं इंडेक्सेस। मैंने क्या कहा? पाइथन में पाइथन पे हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई लोकेशन ज़रूर होता है, और उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको इंडेक्सेस। अब ये जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो, ये एग्जांपल मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले आपको लोकेशन समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है पाइथन, तो पाइथन में पी का भी कोई लोकेशन होगा, वाई का भी कोई लोकेशन होगा, टी का भी कोई लोकेशन है, एच का भी, ओ का भी एंड एन का भी। तो ये जो सारे लोकेशंस हैं, इन सारे लोकेशंस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं इंडेक्सेस। ये सारे लोकेशंस जो है ये इंडेक्सेस है। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये सारे लोकेशंस है क्या। ये लोकेशन एक्चुअली 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं नंबर्स के तौर पे। जैसे कि यहाँ पे पाइथन में पी का लोकेशन जो है 0 होता है, वाई का लोकेशन 1, टी का 2, एच का 3, ओ का 4 एंड एन का 5। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशंस 0 से ही स्टार्ट होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखते हो तो वर्ड का फर्स्ट लेटर 0 से स्टार्ट होगा। रिमेंबर, पाइथन में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट में जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर होता है, उस फर्स्ट कैरेक्टर का लोकेशन हमेशा 0 ही होता है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो ये नीचे जो नंबर्स है ये सारे ऊपर वाले सारे लेटर्स के लोकेशंस हैं। तो नीचे जो सारे नंबर्स है ये क्या होंगे? ये है इंडेक्सेस। क्योंकि ये लोकेशंस है, हमें पता है कि लोकेशंस को हम पाइथन में इंडेक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एप्पल में ए का लोकेशन 0 होगा, पी का लोकेशन 1, नेक्स्ट जो बी है उसका भी लोकेशन होगा क्योंकि डुप्लीकेट्स आर अलाउड इन स्ट्रिंग। तो पी का जो नेक्स्ट वाला पी है उसका लोकेशन 2 होगा, एल का लोकेशन 3 एंड ई का लोकेशन 4।
तो यहाँ पे 4 तक लोकेशन वाला ये मतलब 4 तक लोकेशन वाला वर्ड है। एंड फर्स्ट जो हमेशा कैरेक्टर होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप कोई स्पेस देते हो जैसे कि पाइथन इज, यहाँ पे आपने एक स्पेस दिया ना, तो इस स्पेस का भी एक लोकेशन होता है। मतलब यहाँ पे p का लोकेशन 0 है, यहाँ पे p का लोकेशन 0 है, y का 1 है, t का 2, h का 3, o का 4 एंड n का 5 है। लेकिन ये जो स्पेस है इसका भी 6 नंबर लोकेशन होगा, एंड ये जो i है इसका 7 नंबर लोकेशन एंड s का 8 नंबर लोकेशन। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि एक स्पेस का भी लोकेशन होगा। वहीं पर एक एग्जाम्पल है, आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है s = पाइथन। जब हम प्रिंट करते हैं s और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 क्यों लिखा हुआ है पता है? ये जो s है ऐसे हमने 3 लिखा, मतलब क्या है, यहाँ पे 3 वाले लोकेशन इस वर्ड का, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पाइथन लिखा हुआ है इस वर्ड का 3rd नंबर लोकेशन वाला लेटर को ढूंढो। मतलब यहाँ पे p का लोकेशन 0 है, y का लोकेशन 1 है, t का लोकेशन 2 है एंड h का लोकेशन 3 है। तो आउटपुट में क्या आएगा? h। ऐसे ही हमने लोकेशन की मदद से लेटर को फाइंड किया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। जिस प्रोसेस की मदद से हम लोकेशन की मदद से लेटर को या कोई भी कैरेक्टर को निकाल सकते हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडेक्सिंग। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वर्ड है एप्पल और ये a वेरिएबल के अंदर असाइंड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a फिर इसके अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी लोकेशन डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 तक लोकेशन वाला है तो हम यहाँ पे 4 ही डालते हैं, 4 डाल देते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे ऐसे। फिर क्या होगा, जब हम आउटपुट निकालेंगे तब आउटपुट में आएगा ई क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 4th वाले लोकेशन में ई वाला लेटर है, इसलिए यहाँ पे 4th आएगा। और ऐसे ही निकालने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या है? जिस प्रोसेस में हम इंडेक्सेस की मदद से कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारी प्रॉपर्टी में स्लाइसिंग। तो अब आते हैं स्लाइसिंग वाली प्रॉपर्टी। स्लाइसिंग इज एप्लीकेबल। अब ये जो स्लाइसिंग है ये क्या है, हम पहले इसको समझते हैं। तो स्लाइसिंग इज बेसिकली द रेंज ऑफ इंडेक्स वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे हम 0 से लेके 5 तक की लोकेशन को निकालना है हमें, मतलब रेंज ऑफ लोकेशन की मदद से हमें कैरेक्टर को निकालना है, तो उसको हम स्लाइसिंग बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे a = पाइथन एंड हमें प्रिंट करना है, इसमें सिर्फ एक लोकेशन वाला लेटर नहीं फाइंड करना है, हमें यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस की मदद से बहुत सारे कैरेक्टर्स को फाइंड करना है। जैसे कि प्रिंट करना है हमें ऐसे फर्स्ट प्रोसेस की मदद से। इंडेक्सिंग की मदद से ही स्लाइसिंग होती है। जैसे मैं यहाँ पे बड़ा करके लिखती हूँ a, इसमें हम लिखते हैं 0 to 5, ये रेशियो देना पड़ता है, मतलब 0 to 5। मतलब क्या है इसका कि 0 से लेके 5 तक के जितने भी सारे कैरेक्टर्स आते हैं इस वाले लोकेशन में, 0 से लेके 5 तक के लोकेशन में, उसको सारे प्रिंट करो। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये 5 तक के लोकेशन वाले कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं करेगा, ये 4 तक के लोकेशन वाले कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। मतलब आप लास्ट में जो भी वैल्यूज़ लिखोगे उसके पहले वाले वैल्यू तक ही वो प्रिंट करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 4 लिखते तो ये 3 तक प्रिंट करता, 4 तक नहीं करता। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, प्रिंट एक में 0 से लेके 5 तक का वैल्यू प्रिंट करना है हमें। तो आउटपुट में क्या आएगा, PYTHO। N क्यों नहीं आया?
आप यहाँ पे अच्छे से देखो कि यहाँ पे जो n है ये 5th वाले लोकेशन में आता है, लेकिन यहाँ पे n प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे n क्यों नहीं प्रिंट हुआ ये हम समझते हैं। यहाँ पे n इसीलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया, अगर आप 0 से लेके 5 तक बोलोगे तो ये 5 तक प्रिंट नहीं करेगा, ये 4 तक प्रिंट करेगा। अगर आप 0 से लेके यहाँ पे 6 तक बोलते तो यहाँ पे n आ जाता, क्योंकि यहाँ पे 5 तक प्रिंट किया हुआ होता। उसी तरह इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, लेकिन स्लाइसिंग में जो लास्ट वैल्यू होता है उसको हम वो प्रिंट नहीं होता है, उससे पहले वाले वैल्यू प्रिंट होता है। तो स्लाइसिंग में हम बोलते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को रेंज ऑफ इंडेक्सेस की मदद से प्रिंट किया जाता है। तो अब वापस प्रॉपर्टी वाले पेज पे जाते हैं। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि स्लाइसिंग जो है स्ट्रिंग में वो एप्लीकेबल है, मतलब वो अलाउड है। स्लाइसिंग अलाउड है स्ट्रिंग में। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब ये इम्यूटेबल का मतलब क्या है? इम्यूटेबल का सिंपल मतलब है नॉन एडिटेबल। नॉन एडिटेबल मतलब हम स्ट्रिंग को एडिट नहीं कर सकते। एक बार हमने बना लिया स्ट्रिंग को, सिंपली हम उसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा a इक्वल टू एप्पल। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एप्पल में से एक p हटा दो या एक l हटा दो। आप ऐसे इसको कट करके कर सकते हो, लेकिन कोई कमांड नहीं है ऐसे करने के लिए। अगर आप कमांड का यूज़ भी करते हो तो वहाँ पे एरर आएगा। ऐसे बहुत सारे और भी डेटा टाइप्स हैं जिसमें आप सपोज एप्पल लिखते हो, उसके बाद आप एक फंक्शन की मदद से p को हटा सकते हो, लेकिन पाइथन में स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। एक बार आपने उसको क्रिएट कर दिया तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता। आप उसको काट सकते हो, उस वेरिएबल को काट सकते हो, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रिंग जो है वो नॉन एडिटेबल है, वो इम्यूटेबल है। ये हमें आगे भी समझ आएगा। जैसे कि हम इम्यूटेबल वाले जो डेटा टाइप्स है उसको पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग क्यों इम्यूटेबल है। तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया स्ट्रिंग के बारे में, बहुत कुछ स्टडी कर ली। तो क्या स्ट्रिंग के बारे में बस इतना ही था? नहीं, अभी भी स्ट्रिंग के बारे में बहुत कुछ बाकी है। जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, उनको भी स्टडी करना अभी भी बाकी है, लेकिन उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। अभी तक के लिए हमने जो कुछ भी सीखा उसको मैंने कोड एडिटर में करके नहीं दिखा पाया, क्योंकि फ़ोन में जो कोड एडिटर्स है वो वीडियो रिकॉर्ड करते समय काम नहीं करता। तो आप उसको ज़रूर ट्राई करना कोई भी कोड एडिटर में। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, इसलिए उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।